नमस्कार, मैं हूं अपराजिता सिंह। स्टार टीवी बिहार में आपका स्वागत है। आज है 15 जनवरी, दिन है शुक्रवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। चिराग के भोज में पहुंचे बड़े बड़े नेता, मीडिया से बनाई दूरी। बिहार की पहली फिनटेक सिटी से रोजगार और निवेश बढ़ेगा। बिहार सेकेंड इंटर लेवल भर्ती आवेदन अंतिम तिथि बढ़ी। चुनावी हार के बाद सूरजभान सिंह फिर से पशुपति पारस की शरण में। 18 साल की कन्याओं के लिए अब सीधे बैंक में मिलेगी राशि। चलिए बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर विस्तार से। चिराग के भोज में पहुंचे बड़े बड़े नेता, मीडिया से बनाई दूरी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मकर संक्रांति पर लोक जनशक्ति पार्टी अध्यक्ष चिराग पासवान के भोज में आज शामिल हुए। उनके साथ मंत्री विजय चौधरी भी मौजूद थे। चिराग पासवान ने स्वयं मुख्यमंत्री को चूड़ा दही और तिलकुट परोसे। मुख्यमंत्री लगभग 15 मिनट कार्यक्रम में रहे और चिराग पासवान को शुभकामनाएं दी। इस दौरान चिराग पासवान ने कांग्रेस विधायकों की पार्टी कार्यक्रम में अनुपस्थित पर भी टिप्पणी दी। उन्होंने कहा कि दूरी मायने नहीं रखती, बल्कि एकजुटता का भाव महत्वपूर्ण है। कांग्रेस विधायकों का शामिल न होना असंतोष और नाराजगी दिखाता है। हालांकि कार्यक्रम में भाजपा या अन्य पार्टी के नेता उपस्थित नहीं थे। खगड़िया दुष्कर्म हत्या मामले की राजद ने स्थल जांच शुरू की। आज राजद की 7 सदस्यीय जांच कमेटी खगड़िया पहुंची और 4 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म एवं हत्या मामले की स्थल निरीक्षण किया। टीम का नेतृत्व पर्व विधानसभा अध्यक्ष एवं राजद उपाध्यक्ष उदय नारायण चौधरी ने किया। प्रदेश अध्यक्ष मंगनीलाल मंडल के निर्देश पर कमेटी ने 3 दिनों में पूरी रिपोर्ट पेश करने का वचन दिया। जांच में प्रशासन की दोहरी नीति पर सवाल उठाए गए। राजद ने पीड़ित परिवार को मुआवजा देने, दोषियों को तुरंत गिरफ्तार करने और ग्राम के 300 परिवारों को सरकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करने की मांग की। मौके पर कई वरिष्ठ राजद नेता उपस्थित थे। बिहार की पहली फिनटेक सिटी से रोजगार और निवेश बढ़ेगा। बिहार की पहली फिनटेक सिटी पटना में 242 एकड़ भूमि पर लगभग 409 करोड़ रुपए की लागत से विकसित की जाएगी। इसमें नेशनल और इंटरनेशनल फाइनेंस कंपनियों के कार्यक्रम खुलेंगे। साथ ही 105 एकड़ में लॉजिस्टिक पार्क बनाया जाएगा। जिलाधिकारी त्यागराजन एसएम ने स्थल का निरीक्षण किया और प्रशासनिक टीम मौजूद रही। किसानों ने अधिग्रहित जमीन पर झंडे लगाए और जाने विरोध किया और मुआवजे में पारदर्शिता की मांग की। डीएम ने आश्वासन दिया कि सभी प्रक्रिया नियम के अनुसार होगी और उचित मुआवजा मिलेगा। परियोजना से वित्तीय समावेशन मजबूत होगा और युवाओं के लिए रोजगार सृजन होगा। चुनावी हार के बाद सूरजभान सिंह फिर से पशुपति पारस की शरण में। बिहार की राजनीति में बाहुबली नेता सूरजभान सिंह मकर संक्रांति पर पशुपति पारस के आवास पहुंचे और दही चूड़ा भोज में शामिल हुए। विधानसभा चुनाव के दौरान सूरजभान सिंह ने रालोसपा छोड़कर राजद ज्वाइन किया था, लेकिन पत्नी वीणा देवी को मोकामा में हार मिली। चुनावी हार और राजनीतिक बदलाव के बाद दोनों फिर से साथ दिखे। सूरजभान सिंह और पशुपति पारस की नजदीकियां पुरानी है और उनका मिलन बिहार में आगामी राजनीतिक समीकरणों और गठजोड़ पर असर डाल सकता है। पटना में फायर हाइड्रेंट से आग पर तुरंत काबू मिलेगा। पटना नगर निगम ने शहर की सुरक्षा बढ़ाने के लिए 11 आधुनिक फायर हाइड्रेंट लगाने का फैसला किया है। प्रत्येक हाइड्रेंट लगभग 11.23 लाख रुपए का होगा और पूरी योजना पर 1.23 करोड़ रुपए खर्च होंगे। फायर हाइड्रेंट मुख्य जलापूर्ति लाइन से जुड़ेंगे, जिससे आग लगने पर तुरंत पानी उपलब्ध होगा। सबसे घनी आबादी वाले क्षेत्रों जैसे कंकड़बाग, बांकीपुर और नूतन राजधानी अंचल में हाइड्रेंट लगाए जाएंगे। महापौर सीता साहू ने कहा कि यह कदम सिर्फ प्रशासनिक नहीं, बल्कि आम जनता की जान माल की सुरक्षा और आधुनिक आपदा संवेदनशील राजधानी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। बिहार सेकेंड इंटर लेवल भर्ती आवेदन अंतिम तिथि बढ़ी। बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बीएसएससी की सेकेंड इंटर लेवल भर्ती 2025 के लिए आवेदन की अंतिम तारीख बढ़ा दी गई है। इस भर्ती के तहत 24,492 रिक्त पदों पर नियुक्तियां होंगी। उम्मीदवार ऑनलाइन बीएसएससी की वेबसाइट onlinebssc.com पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। योग्यता 12वीं पास है और बिहार के बाहर के अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकते हैं। आयु सीमा अनारक्षित पुरुषों के लिए 18 से 37 और महिलाओं के लिए 18 से 40 वर्ष है। चयन प्रक्रिया में प्रीलिम्स, मेंस और स्किल टेस्ट शामिल है। परीक्षा के 150 ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे। निगेटिव मार्किंग लागू होगी। आवेदन शुल्क सामान्य, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस 100 रुपए होंगे और एससी एसटी महिलाओं के लिए 100 रुपए। 18 साल की कन्याओं के लिए अब सीधे बैंक में मिलेगी राशि। मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना के तहत 2008 से 2012 के यूटीआई बॉन्ड धारक 18 वर्ष पूर्ण कर चुकी कन्याएं अब सीधे अपने बैंक खाते में अवस्था राशि प्राप्त कर सकती है। इसके लिए
लाभार्थियों को अपने आंगनवाड़ी केंद्र पर आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, बॉन्ड की मूल प्रति, फोटो, पैन कार्ड और KYC फॉर्म जमा करना होगा। विवाहित और अविवाहित दोनों लाभार्थी आवेदन कर सकते हैं। समाज कल्याण विभाग ने सुपौल में अभियान तेज किया है ताकि कोई पात्र वंचित न रहे। विवाह के बाद स्थान परिवर्तन वाली कन्याओं के लिए भी विशेष सर्वेक्षण फॉर्म भरे जा रहे हैं। राशि जमा प्रक्रिया अब सरल और तेज हो। ब्याज माफ के बावजूद छात्र नहीं कर रहे लोन वापसी। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना में सरकार ने लाखों युवाओं का ब्याज माफ किया है, लेकिन कई छात्र अभी मूलधन लौटाने से कतरा रहे हैं। कुल 3,89,363 युवाओं का ब्याज माफ किया गया, जबकि 62,436 डिफॉल्टर है। पटना जिले में 6,938 युवाओं ने लोन नहीं लौटाया। पढ़ाई पूरी होने के 1 साल बाद लोन चुकाना अनिवार्य है। 4 लाख रुपए तक के लोन 10 साल और कम राशि 7 साल में लौटाना होगा। ऑनलाइन आवेदन के बाद दस्तावेज सत्यापन के बाद ही लोन स्वीकृत और कार्ड जारी होता है। डिफॉल्टर के खिलाफ जनवरी में केस होंगे। इंडिगो शुरू करेगी गया से मुंबई सीधी उड़ान, लंबित मांग पूरी होगी। इंडिगो एयरलाइंस 29 मार्च से गया और मुंबई के बीच सीधी उड़ान फिर से शुरू कर रही है, जो 30 अक्टूबर 2026 तक चलेगी। गया से दोपहर 3:20 बजे उड़ान पहुंचेगी और 3:50 बजे मुंबई के लिए प्रस्थान करेगी। यह सेवा व्यापार, पर्यटन और धार्मिक यात्रियों को बढ़ावा देगी। ग्रामीणकालीन क्षेत्र के लिए शुरू की गई यह सुविधा यात्रियों को आसान और समय बचाने वाला सफर प्रदान करेगी। भविष्य में इसकी नियमित संचालन की संभावना भी है, जिससे लंबे समय से चल रही मांग पूरी होगी। डोइसे ने रोहित और नीतीश के प्रदर्शन पर जताई चिंता। भारत के सहायक कोच रेयान डोइसे ने रोहित शर्मा और नीतीश रेड्डी के प्रदर्शन पर चिंता जताई। डोइसे ने कहा कि नीतीश को मौके मिलने के बावजूद बल्ले और गेंद से कुछ खास नहीं कर पाए। रोहित भी 2 विजय हजारे मैच खेलने के बावजूद कम क्रिकेट खेल रहे हैं और लय में नहीं है। डोइसे ने बताया कि अगर पीछे देखें तो भारत तीसरे स्पिनर को खिलाना पसंद करता। लोकेश राहुल 5वें नंबर पर खेल सकते हैं। रविंद्र जडेजा के हालिया प्रदर्शन को भी डोइसे ने सही ठहराया। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे स्टार टीवी बिहार, और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।